अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं द काउंट्स रिवेंज का सीन नंबर 3। और जैसे हम अपने पेज नंबर 26 में देखते हैं तो हमारे पास उन्होंने शुरू में 2-3 लाइन दी हुई हैं जिसमें बताया है कि जो सिनेरियो बता रहे हैं तो उन्होंने बताया है कि जो ये सीन हो रहा है ये सेम अपार्टमेंट में हो रहा है जिन्होंने, ठीक है जी। और द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ जो हमारी मर्सिडीज़ हैं वो परेशानी के हाल में यहाँ से वहाँ चल रही हैं, ठीक है जी। और पर्दे उठ चुके हैं कमरे के और घड़ी में 9 बज चुके हैं। तो अब बात हो रही है मॉर्सेफ और मर्सिडीज़ के दरमियान। तो मॉर्सेफ सबसे पहले कहता है कि 9 बज गए हैं, इनको 1 घंटा पहले मिल जाना चाहिए था और अभी तक हमें किसी किस्म की न्यूज़ नहीं मिली। और क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है? कैरेज कहते हैं जो हमारी गाड़ी होती है, या आप कह लें उस ज़माने की हॉर्स कार्ट जो कि यूज़ होती थी, ठीक है जी। तो इस बात पे मर्सिडीज़ कहती है मैंने तो कुछ नहीं सुना। और फिर मॉर्सेफ कहता है कि एक बात है कि तुमने ये जो पूरा सिचुएशन है बड़े सुकून और तहम्मुल के साथ करा है। क्यों? क्या तुम्हें अपने बेटे की जान की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि क्या पता हमारे घर में उसकी आज लाश आए? फॉर हेवन सेक तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? तो जो काउंटेस है हमारी मर्सिडीज़ वो खड़ी होकर कहती हैं कि मुझे इतना पता है कि हमारा बेटा एल्बर्ट आज नहीं मरेगा, वो कोई और है जो कि आज मरेगा और सुबह मर चुका होगा। तो इस बात पे मॉर्सेफ कहते हैं क्या तुम्हें यही लगता है? तुम्हारा अपने बेटे पे इतना भरोसा है और तुम्हें ये भी पता है कि मोंटे क्रिस्टो का एम है वो बहुत अच्छा है और जो पहले शूट करेगा वो भी मोंटे क्रिस्टो है। तो वो जो हमारी मर्सिडीज़ हैं वो एल्बर्ट को ही सपोर्ट करती है, कहती है कि एल्बर्ट। और जो मॉर्सेफ है वो कहता है मोंटे क्रिस्टो। तो उनकी बात होती रहती है। तो लास्ट जो बात होती है उनकी वो ये होती है, वो ये कहते हैं कि एल्बर्ट की जान बच जाएगी और एक बंदे की डेथ होगी जो कि बहुत ही ऑनरेबल है। तो इस बात पे मॉर्सेफ कहता है मुझे आज तक तुम्हारा समझ नहीं आया कि तुम हमेशा से मोंटे क्रिस्टो को ऑनरेबल क्यों कहती हो। और हर औरत ऐसी ही होती है कि जब कोई बंदा हार रहा होता है तो उसकी साइड ले लेती है और लोग कि वो एक विलन भी हो। तो इस बात पे मर्सिडीज़ कोई जवाब नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जवाब देती हैं। ये कहती हैं कि फर्नैंड, मैंने एक फ़ैसला किया है कि जब ड्यूल के मामलात ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पेरिस छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ और एल्बर्ट ने भी मेरे साथ हामी भरी है। तो इस बात पे मॉर्सेफ गुस्से से कहता है अच्छा कि अब मेरी जब बदनामी हो रही है और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम मुझे छोड़ रही हो, तो मैंने तो तुमसे यही उम्मीद थी। अभी इनकी बातें हो रही होती हैं कि इतनी देर में इनको आवाज़ आती है एक कैरेज की जो कोर्ट यार्ड पर आ रहा होता है और वो देखते हैं कि तो एल्बर्ट जो देखते हैं तो वो एल्बर्ट आता है। तो मर्सिडीज़ है वो खड़ी होती हैं, अल्लाह का शुक्र करती है कि मेरा बेटा सेफ है। और इस बात पे मॉर्सेफ कहता है कि पुअर बॉय। तो बोलता है तुम्हारा बच्चा, अभी तो तुम उस बंदे की बात कर रही थी। तो ठीक है, तो इतनी देर में क्या होता है कि दरवाज़ा खुलता है और बुशम अंदर आता है। तो वैलेट इंट्रोड्यूस करता है कि मिस्टर बुशम आए, ठीक है जी। तो मर्सिडीज़ भागती हुई आगे जाती हैं कि क्या मेरा बेटा ज़िंदा है, क्या वो सही सलामत है? तो इस बात पे बुशम उसको जवाब देते हैं कि जी हाँ, वो सही सलामत हैं और वो रास्ते में ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस बात पे मर्सिडीज़ उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतना अरसा क्यों लग गया, क्या उसकी चोट वोट लगी है? तो इस बात पे बुशम जवाब देता है कि वो मैडम वो खुद आएगा और वो सारा मामला खुद ही बताएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। दरवाज़ा खुलता है, एल्बर्ट अंदर आता है। वेले इंट्रोड्यूस कराता है कि हमारा एल्बर्ट आ गया है। तो काउंटेस जो है हमारी मर्सिडीज़ वो बहुत खुशी के साथ कहती है एल्बर्ट यू आर अलाइव एंड थैंक गॉड, ठीक है जी। और बहुत प्यार मोहब्बत से बातें हो रही होती हैं। तो इस बात पर मॉर्सेफ कहता है मेरे प्यारे बेटे एल्बर्ट, मैंने तुम्हारा काम देखा, तुमने बहुत अच्छा काम करा है और तुम सही सलामत घर आ गए हो अपने वालिद का नाम और फैमिली ऑनर को अवेंज करके। वो अपने दोनों हाथ, मॉर्सेफ जो है अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है आओ एल्बर्ट गले लगो, तुमने अपने अब्बू को आज खुश कर दिया है। तो एल्बर्ट पीछे हो जाता है और मॉर्सेफ परेशान हो जाता है और
वो दोनों को देखने लगता है, एल्बर्ट को और बूशम को, परेशानी के साथ। तो एल्बर्ट चुपचाप कहता है कि बिफोर एल्बर्ट कहता है आपकी गले लगने से पहले मैंने आपसे कुछ बात कर ली है और आपको बताना है कि क्या मामलात हुए हैं इस सुबह। तो इस बात पे मॉर्सेफ जवाब देता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है सारी डिटेल्स का, मुझे इतनी खुशी है कि मोंटी क्रिस्टो मर गया और तुम ज़िंदा आ गए। तो एल्बर्ट कहता है कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट बात है आपसे करने के लिए। तो अब्बू वालिद, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि आज सुबह जो इवेंट हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है, और सुबह से कल रात से लेके आज सुबह तक जो मामलात हुए मैं आपको सब बताता हूँ। तो जब जैसे ही कहता है तो मर्सिडीज़ देखती हैं एल्बर्ट की तरफ कि ये क्या बोलने वाला है। ठीक है जी। तो एल्बर्ट कंटिन्यू करता है कि लास्ट नाइट जब मैंने चैलेंज कर लिया था मोंटी क्रिस्टो को ड्यूल के लिए, तो मेरी वालिदा जो कि मर्सिडीज़ है वो उनके घर गई थी चैम्प्स एलसीज़ में। ठीक है जी। और वहाँ पे उन्होंने मेरी ज़िंदगी के लिए बात करी कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ। तो इस बात पे मॉर्सेफ मुड़ता है मर्सिडीज़ की तरफ और पूछता है क्या ये बात सच है, और मर्सिडीज़ हामी भरती हैं कि परफेक्टली सच है। मैं और क्या करती, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैंने तमाम कोशिशें कर ली। एल्बर्ट कंटिन्यू करता है कि मोंटी क्रिस्टो ने बिल्कुल वैसे ही करा, उसने मेरी जान बचाई, बल्कि उसने मुझे रीज़न भी बताया कि उसने आपका नाम बदनाम करने के लिए क्यों ये सब करा। और उसने ये साफ साफ बता दिया कि ना तो मर्सिडीज़ और ना ही मैं उनका एनिमी हूँ, बल्कि वो डायरेक्ट आपके साथ दुश्मनी है। तो इस बात पे मॉर्सेफ परेशानी से कहता है मुझसे क्या दुश्मनी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, और जब से वो पेरिस आया है कुछ महीने ही हुए हैं और मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ। तो आगे एल्बर्ट कंटिन्यू करता है कि जब मुझे सारे मामलात मेरी अम्मी ने मुझे बता दिए कि क्या हुआ, तो मैंने जैसे यही बोलने लगता है तो मर्सिडीज़ क्या करती हैं, वो चेयर में बैठ जाती हैं और अपना चेहरा हाथों से छुपा लेती हैं। तो इस बात पे मॉर्सेफ भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। तो इस बात पे एल्बर्ट कहता है कि मैं गया बॉयज़ दी विंसेंस में। ठीक है जी। मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि मैं क्या करूं। मोंटी क्रिस्टो वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहा था और वहाँ पे 2 सेकंड थे। ठीक है जी। बगैर किसी हेसिटेशन के मैं उसके पास गया और मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसको इंसल्ट करा और उससे चैलेंज करा था ड्यूल का। और मैंने ये बताया कि जो मामलात सारे उन्होंने स्टार्ट करे थे डिस्ग्रेस के लिए, वो सारे फुली जस्टिफाइड थे। इस बात पे मॉर्सेफ को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुमने उससे माफ़ी मांगी। एल्बर्ट जवाब देता है जी मैंने उसको बहुत हम्बली तरीके से माफ़ी मांगी और ये होप करा कि वो मेरे दोस्त ही रहेंगे। तो इस बात पे मॉर्सेफ को और गुस्सा आता, बोलता है तुमने माफ़ी मांगी, बजाय तुम कि अपने बाप का नाम बचाते तुमने उससे माफ़ी मांगी अपने बाप के दुश्मन से। तो वो डांटते रहते हैं एल्बर्ट को कि इतनी देर में जो हमारी काउंटेस हैं मर्सिडीज़, वो कहती हैं कि एल्बर्ट तुमने बहुत ही अच्छी कोई चीज़ आज करी, और कहती हैं कि हाँ काउंट ज़िंदा है। एल्बर्ट भी कहता है कि जी हाँ वो ज़िंदा है और आज हमने सुबह नाश्ता साथ करा है और उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप भी करा है। तो ये सारी बातें सुन के जो हमारे काउंट ऑफ मॉर्सेफ हैं उनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ख़राब सा होने लग जाता है। आगे मॉर्सेफ जो है वो कहते हैं कि एल्बर्ट कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि तुमने इतने छोटे अरसे में मुझे ऐसे मेरा साइड क्यों छोड़ दी, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया, क्यों, और तुम अपने दुश्मन के साथ जाके मिल गए। तो इसका जवाब एल्बर्ट देता है कि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो आपको इसका जवाब खुद बताएंगे। और वो आवाज़ लगाते हैं वेले को कि मोंटी क्रिस्टो को अंदर भेज दें। मोंटी क्रिस्टो अंदर आते हैं उसी तरीके से हंसते हुए और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मिलते हैं काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ से।
ठीक है जी। और काउंट ऑफ मॉर्सेफ से भी अच्छी तरीके से मिलते हैं और सामने इंतज़ार करते हैं खड़े हुए। तो मॉर्सेफ कहता है एट लास्ट सर मेरे बेटे ने मुझे एक स्टोरी बताई है बहुत स्ट्रेंज। तो मोंटी क्रिस्टो उसका जवाब देते हैं सर मैं आपको उससे भी एक स्ट्रेंज कहानी बताऊंगा। मॉर्सेफ कहता है सर आपकी ये मुलाकात हुई थी मेरे बेटे से आज सुबह। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है जी हाँ। मॉर्सेफ कहता है कि और मेरे बेटे के पास बहुत अच्छे रीज़न थे तुमसे लड़ाई करने के और तुम्हें मारने के। तो मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है जी बिल्कुल सर, और मेरे पास भी बहुत अच्छे रीज़न्स थे, लेकिन आप देखें किसी ने भी हम दोनों को नहीं मारा और हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। मॉर्सेफ कहता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो आपने क्या से अपॉलॉजी मांगी, आपने इससे क्या माफ़ी मांगी, या इसको कोई आपने एक्सप्लेनेशन दी, आपने इसको कुछ समझाया? तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है मैंने इसको समझाया कुछ नहीं है, बल्कि ये वो है जिसने उसने मुझसे माफ़ी मांगी। तो मॉर्सेफ बोलता है तो आपने ऐसा कैसे करा? मोंटी क्रिस्टो रिप्लाई करता है कि इसको एक चीज़ मालूम हो गई है और इससे भी ज़्यादा एक बंदा गिल्टी है जो मुझसे भी ज़्यादा गिल्टी है। तो इस बात पे मॉर्सेफ कहता है अच्छा तो क्या ये डरपोक है? तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है कि आपका बेटा डरपोक नहीं है, डरपोक आप हो, आप इसके वालिद हो और आप डरपोक। तो इस बात पे मॉर्सेफ आग बगोला हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे डरपोक बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे तुमसे नफ़रत है, मैंने तुमसे बचपन से नफ़रत करी है। और कहता है कि जैसा कि मेरे बेटे ने आपसे लड़ाई नहीं करी तो मैं हूँ जो तुमसे लड़ाई करूँगा, क्यों, क्या कहते हैं आप सर? तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है जी हाँ ये लड़ाई ही के लिए ही तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मॉर्सेफ जवाब देता है कि आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? तो मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है जी बिल्कुल। मॉर्सेफ बोलता है हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मर ना जाए। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो भी यही रिपीट करता है बात। मॉर्सेफ बोलता है तो आइए शुरू करते हैं। तो इस बात पे मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि हाँ हम तो एक दूसरे को, आप जो हैं आप तो मुझे सिर्फ अपनी डिसग्रेस की वजह से जानते हैं। मॉर्सेफ रुक के कहता है हाँ सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही मेरे और तुम्हारे दरम्यान में नफ़रत है, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो, स्ट्रेंजर हो। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ आपके लिए, मैं तो आपको बहुत साल से जानता हूँ, तकरीबन 20 साल से। तो मॉर्सेफ और मज़ीद परेशान होता है कि 20 साल से ज़्यादा, ये ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्या तुम वो कैप्टन फर्डिनेंड नहीं थे जिसने गद्दारी करी थी और फोर्ट्रेस ऑफ जेनिया दे दिया था तुर्क्स को? तो इस बात पर मॉर्सेफ कहते हैं तो क्या हुआ? तो मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है इससे भी बदतर, क्या तुम वो फर्डिनेंड मोंडिको नहीं हो जिसने उस बंदे के साथ गद्दारी करी थी और उस मासूम बंदे को तुमने जेल भिजवा दिया था? मॉर्सेफ और परेशान बोलता है वो मासूम बंदा कौन, तुम कहना क्या चाहते हो? मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है मैं वो कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले एक फ़िशरमैन ने झूठे इल्ज़ाम के साथ अपने एक दोस्त को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट के लिए डाल दिया था, मतलब लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया था। तो मॉर्सेफ हिचकिचाने लगता है, बोलता है तुम कैसे जानते हो सब? मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, तुम ही तो वही विलेन हो फर्डिनेंड मोंडिको, और तुम्हारी ही तो बीवी है वो जो लड़की जो वो विक्टिम बनी थी उसकी। मॉर्सेफ को समझ आ जाता है, वो रियलाइज़ करने लगता है तो बोलता है दैट यू आर एडमंड डेंट्स। तो इस बात में मोंटी क्रिस्टो बेंड होता है और कहता है एडमंड डेंट्स यू आर विक्टिम। इस बात पे मॉर्सेफ को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है एडमंड डेंट्स, वो आगे बढ़ता है चिल्लाता है एडमंड डेंट्स, कहता है तुम। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसका हाथ जेब में जाता है, वो अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है और कहता है एडमंड डेंट्स जो कि मर चुका था, वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहता है तुम वापस आ गए उस कब्र से और तुम वापस जाओगे उस कब्र में। वो पिस्टल उठाता है और एडमंड डेंट्स पे एम करता है, और फिर क्या होता है जो मर्सिडीज़ हैं वो चिल्लाती हैं एल्बर्ट है वो चिल्लाता है फादर,
अच्छा जी, और क्या होता है फिर? जैसे ही काउंट ऑफ मॉर्सेफ एम रखता है, एल्बर्ट और बुशम भागते हुए उनके पास जाते हैं और उनको पकड़ते हैं। एक बंदा उनका हाथ पकड़ता है और एक बंदा उनसे लड़ने लग जाता है। काउंट ऑफ मॉर्सेफ आगे की तरफ बेंड होता है और एक आवाज़ आती है, एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। इस ज़ोरदार आवाज़ के बाद एल्बर्ट और बुशम दोनों छोड़ देते हैं काउंट ऑफ मॉर्सेफ को। काउंट ऑफ मॉर्सेफ ज़मीन पे गिरते हैं और बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। एल्बर्ट जाता है काउंट ऑफ मॉर्सेफ के पास, उनको बिठाता है और उनको उल्टा करता है और उनकी जो हार्ट बीट है उसको सुनने की कोशिश करता है। और थोड़ी देर बाद एल्बर्ट खड़ा होता है और कहता है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज़ अवेंज्ड। इस बात को सुन के द काउंटेस ऑफ मर्सिडीज़ रोती हैं और लंगड़ाते हुए आगे की तरफ कुछ कदम चलती हैं और बेहोश होकर गिरती हैं। और जैसी गिर रही होती हैं, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो आगे बढ़ते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और वो ज़मीन पे नहीं गिरती। ये आपके सीन 3 भी ख़त्म हो गया और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कर्टन। कर्टन क्यों लिखा हुआ है? मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा बेसिकली शॉर्ट प्ले होता है और पुराने ज़माने में तो दी एंड ये जैसे परफॉर्म किया जाता था, सारे एक्ट्स परफॉर्म होते थे। तो जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर्स में जब कोई सीन एंड होता है तो उसके लिए कर्टन्स लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि आज का प्ले ख़त्म हो चुका है। तो ये था आपका प्ले। डू मेक श्योर कि आप नोट्स ऑन द काउंट्स रिवेंज देख लें पेज नंबर 34 पे, ठीक है जी। और ये जा रहा है पेज नंबर 36 था, तो मेक श्योर कि आप देख लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ पूरे सीरीज़ में द काउंट्स रिवेंज में, आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा, समझ आया, कोई इशू हो तो बताइएगा। और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।